हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन तो अब पढ़ चुके हैं ना। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और ये सारे क्वेश्चन जनरल एंट्री के हैं। जनरल एंट्री एग्जाम में खासकर सीबीएसई बोर्ड का जो स्टूडेंट है ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एंट्री से रिलेटेड होती है। तो एंट्री को कैसे करेंगे वो देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, एंट्री को बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट है, चारों की एंट्री करनी है। जिसमें आपसे कहा गया सबसे पहला ये रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बताया था वो बताया था कि किस तरह से होता है। जहां पर सबसे पहला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500। आपसे कहा एंट्री करो, मतलब आप रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो। आप पार्टनरशिप, आपके बिजनेस है, आप पार्टनरशिप पे हो, तो पार्टनरशिप में बिजनेस के थ्रू पार्टनर्स क्योंकि खत्म हो रहा है तो उस बिजनेस को खत्म करने के लिए जो भी पेमेंट है, जब कुछ भी नहीं होता ये मान के चलते हैं फर्म ने ही पेमेंट किया है। और इसकी जो एंट्री होती है सिंपल एंट्री होगी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी कुछ भी पे होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, अब बात क्रेडिट कौन होगा डिपेंड करता है पेमेंट कौन कर रहा है। फर्म कर रहा है तो टू बैंक करेंगे, पार्टनर कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जहां कुछ नहीं लिखा होता है ये मान के चलते हैं बाय द फर्म होता है। तो यहां पर नरेशन लिखा जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। बाय फर्म ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। सेकेंड ऑप्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3000 बर पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर। अशोक एक पार्टनर है, अशोक ने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया। जब भी कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री करेंगे हम यहां पर, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट किया जा रहा है 3000। कौन पेमेंट कर रहा है अशोक, तो एंट्री करेंगे टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू अशोक कैपिटल अकाउंट 3000 और नेक्स्ट लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अशोक, पेड बाय अशोक। डन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सी। क्या लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2300 बॉन्ड बाय तरुण। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बियर करना, वो भी पर्सनली वर्ड भी लिखा हुआ है, मतलब पूरा खर्चा तरुण अपने जेब से दे रखा है। तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री मेड, कोई भी एंट्री नहीं विल मेड, मतलब कोई भी एंट्री बनाई नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं होता क्योंकि पर्सनल है, पर्सनल अपने जेब से देगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर डी। अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। अमित को कहा गया कि आप सारे एसेट्स को बेचो एट अ कॉस्ट ऑफ 4000, बदले में आपको हम 4000 रुपए देंगे। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ऑफ 3000, लेकिन जो खर्चा हो रहा है वो 3000, उससे मतलब नहीं है खर्चा कम होता है या ज्यादा होता है। अगर पार्टनर को कहा जाता है बदले में आपको इतना पेमेंट करेंगे तो फर्म की तरफ उतना ही पे किया जाता है। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे क्या चीज, पार्टनर को पैसा मिलेगा, सो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको, अमित को। तो लिखेंगे टू अमित कैपिटल, कितना 3000 या 4000, भाई जितना कहा गया उतना लिखेगा, चाहे पेमेंट कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा है, फर्म को तो पार्टनर को तो उतना ही पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे दैट इज रिम्यूनरेशन पेड टू अमित। ठीक है, डन। ये हो गया पहला आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, तुरंत लिख के बताइए। अब यहां पर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होगा वो देखिए, कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। यहां पर भी अलग अलग केस है। क्रेडिटर्स वर्थ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश। की क्रेडिटर्स है 85,000 का, जिसको हम 40,000 रुपए कैश दे रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43 और बदले में 43,000 का इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं। मतलब एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को कैश भी दिया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट भी दिया जा रहा है और इनका फुल सेटलमेंट हो रहा है, बराबर बात खत्म। 40,000 का कैश है, ठीक है, 43,000 का इन्वेस्टमेंट है, नहीं टोटल कितना हो गया 83,000, और एक क्रेडिटर्स कितना था 85, यानी 2,000 का लॉस अभी भी क्रेडिटर्स का है। फुल सेटलमेंट लिखने का मतलब होता है और पेमेंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज,
कभी भी लायबिलिटी का सेटलमेंट अगर एसेट्स के साथ होता है तो जितना सेटलमेंट होता है एसेट्स और लायबिलिटी का उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो हम यहां पर केवल एंट्री किसकी करेंगे, जितना कैश जा रहा है क्रेडिटर्स को। लायबिलिटी को पेमेंट करने की एंट्री होती है, जैसे पे करने की एंट्री होगी, पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेमेंट बाय कैश हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और कितना कैश किया जा रहा है 40,000 तो केवल 40,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कैश पे टू क्रेडिटर्स, बस इतना लिखो, बाकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स वर्थ 16,000, 16,000 का क्रेडिटर्स था। एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ वैल्यू 18,000, 16,000 वाले क्रेडिटर ने कहा कि ये मशीन मुझे दे दो, 18,000 की वैल्यू थी उसकी। एंड सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, और सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। तो जब भी क्या हो गया, मैंने कहा एसेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। तो यहां पर भी लिखेंगे नो एंट्री विल पास, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स बाय 90,000, क्रेडिटर्स 90,000 का है और उसने 1,20,000 का बिल्डिंग एक्सेप्ट किया है और कहा गया है कि जो ज्यादा अमाउंट होगा वो मैं पे करूंगा। मतलब ये हुआ कि 1,20,000 का बिल्डिंग है और 90,000 का क्रेडिटर्स है, बचा 30,000 रुपए वो कैश पे करेगा। तो कैश पे करना मतलब पैसा आएगा, तो जब पैसा आता है तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है 30,000, तो लिखेंगे किससे वसूला, बिल्डिंग से पैसा आया, ठीक है ना। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से इतना पैसा हमें मिला है, बाकी तो किसमें चला गया, सेटलमेंट करने में चला गया। यहां पर ये एंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है there was an old computer which was written off in the book of account in the previous year। एक कंप्यूटर था पुराना कंप्यूटर था जो लास्ट ईयर जिसको खत्म कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू 0 कर दी। अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। द सेम हैज बीन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। नितिन ने कहा भैया ये कंप्यूटर मुझे दे दो, मेरे काम के, आपके तो काम की है ही नहीं, अब बिजनेस भी खत्म हो रहा है, एक काम करते मैं यूज कर लूंगा। और नितिन ने कहा इसके बदले में मैं 3,000 का पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। नितिन ने उसको टेक ओवर कर दिया, कहा मेरे अकाउंट से काट लेना। कोई भी एसेट जब कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उस पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां एंट्री करेंगे हम सिंपल नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट होगा 3,000 रुपीज। तो ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर टेकन ओवर बाय कौन, नितिन। नितिन ने कंप्यूटर को टेक ओवर कर लिया और उसके अकाउंट में हमने डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट्स है। क्या बोला जा रहा है, वो पास व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, कौन सी जनरल एंट्री होगी। पहला केस है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, चाहे लाइबिलिटी चाहे अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, पेमेंट करने का तरीका एक ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। तो यहां पर जो फर्स्ट एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है 3,200। ठीक है, तो ना से लिख दो दैट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। हमने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्या कर दिया, पे कर दिया। अब सेकंड, स्टॉक वर्थ 7,500 टेकन ओवर बाय ए पार्टनर रोहित। स्टॉक को टेक ओवर किया और अभी जस्ट बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो हमेशा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री करेंगे कौन है पार्टनर का, रोहित। तो एंट्री किया जाएगा यहां पर रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिया उसने, एसेट्स लिया, तो कुछ भी लिया जाए हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बेटा 7,500, ये हो गया 7,500। लिखो स्टॉक टेकन ओवर बाय रोहित, डन।
ठीक है। नेक्स्ट है सी, प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन अमाउंटिंग 18,000 is to be distributed between the partner आशीष एंड तरुण in ratio 7:5, 5:7। प्रॉफिट हुआ है 18,000 का, जिसको आशीष और तरुण में बांटना है। जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है पॉइंट नंबर सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हियर इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर में ट्रांसफर कर दो, दो पार्टनर है, आशीष अकाउंट, हियर इज आशीष कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनर इज तरुण कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? प्रॉफिट है 18,000 और 18,000 को बांटना है 5 और 7 के रेशियो में। कैसे बांटेंगे? ये हो गया 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12 और 7/12। 12 से डिवाइड करो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 5 75, यानी कि 7,500 और 15 सत्ते 105, ये हो गया हमारा 10,500। तो नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन यहाँ पर सिंपल सा नरेशन लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट, ट्रांसफर हो गया। अब बचा लास्ट पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 5,500। एक अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज मतलब बेच के पैसा आया। पैसा आता है तो कैश को डेबिट करते हैं, कैश या बैंक दोनों में से कोई भी एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कहां से लिखा हुआ है कि कैसे आया, बेचा पैसा आया। आया का मतलब बैंक भी लिख सकती हो, कैश भी लिख सकती हो, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट आया? 5,500, 5,500 ऐसे लिखेंगे, असेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स क्या हो गया? रियलाइज हो गया, कंप्लीट, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है सॉरी जनरल एंट्री का, कि टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको बताना है कि एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम रियलाइजेशन की एंट्री की बात करते हैं तो उसकी एंट्री में सबसे पहली एंट्री होती है एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। जब भी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री किया जाता है यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट देने का छोड़ दो, टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। न से लिखेंगे एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसी का दूसरा हिस्सा होगा लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। जब भी लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी लायबिलिटी है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर नेक्स्ट में लिखेंगे लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, डन। अब उसके बाद एसेट्स को बेचा जाता है तो रियलाइज किया जाता है तो पैसा आता है, तो या तो बैंक लिखेंगे या फिर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हो। पार्टनर ने टेक ओवर तो पार्टनर का नाम, पैसा आया तो बैंक, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट जो एंट्री होती है लायबिलिटी पेमेंट करने की, और उसकी एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा बैंक से जाता है तो लिखेंगे लायबिलिटीज आर पेड आउट, पेड, डन। ये बेसिकली 4 कॉमन एंट्री होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है? A firm has a stock of 1,60,000। फर्म के पास स्टॉक है 1,60,000 का। अजीज अ पार्टनर टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अजीज ने उसका 50%
तो 1,60,000 का 50% बचता है, होता है 80,000। 80,000 को ले लिया लेकिन उस पर डिस्काउंट लगाया 20% का, तो 80,000 का 20% होता है कितना, 16,000। तो वैल्यू कितनी होगी, 4 7 में से 64,000। मतलब 64,000 की वैल्यू अजीज लगा रहा है और टेक ओवर किया पार्टनर के, तो इसकी एंट्री करेंगे हम क्या चीज, दैट इज अजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करने की एंट्री है और अमाउंट कितना है, 64,000। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय अजीज। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एट कॉस्ट। 1,60,000 का 80,000 अजीज ने लिया, अभी भी 80,000 बचा हुआ है। कह रहा है इस 80,000 को बेचा गया 30% के प्रॉफिट पे, तो 80,000 का 30% का प्रॉफिट ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 24,000। तो ये बेचा गया 1,04,000 रुपए में। बेचने से पैसा आता है, तो पैसा आता है तो एंट्री करते हैं हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा ना चाहे कैश लीक हो चाहे बैंक लीक, कोई दिक्कत नहीं। 1,04,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ, स्टॉक को बेचा गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी है, 1,60,000, उसको जो है 3 लाख में बेचा गया, तो आप ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको 3 लाख में बेचा गया और बेचने के बदले में जो ब्रोकर था उसने 2% चार्ज किया, तो 2% हमें मिलेगा नहीं, तो 3 लाख में से 2% माइनस कर दो। 3 लाख का 2% होगा हमारा 6,000। कितना होगा, 6,000 माइनस कर दो तो बचेगा 0 0 0 4 9, 2,94,000। कितना बचेगा, 2,94,000। ठीक है, तो 2,94,000 की एंट्री कर दो कि पैसा आया है, तो यहाँ एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। तो क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड ऑफ। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो इसको मैं रेस करता हूं पॉइंट नंबर 1 को। क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 है, बाज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर्स एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो 60,000 का एक क्रेडिटर को पे किया गया 10% की वैल्यू पे कम पे, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है ये नहीं दे रखा है। इसका मतलब होता है 5वें वाले की कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जा रहा है। बचा पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू वाज 4,000 वाज रियलाइज्ड एट 50%। 4,000 का इन्वेस्टमेंट था, 50% बस पैसा आया, जितना आया उसकी एंट्री कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना पैसा आया, 4,000। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वाज रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल गया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया आज की इस क्लास में 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में भी आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन बताए जाएंगे, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने रहना है। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड